रिकॉर्डिंग करेला ना अच्छा હું કર્યો કે ભાભી કેવી બોલ રહી अच्छा फोटाનું ભણ્યું તમે फोटाનું भण્યું हाँ, चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। आंखों में आंसू, मैंने बोला मैं सब कह दूंगी, हमको छोड़ दो। चेहरे पर घबराहट, इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। जमीन पर बैठी एक बेबस पत्नी, उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दोगे तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। हाँ, चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी उधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। काहे से थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा काहे से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया था, उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा मेरे को तो। लेकिन क्या ये सच था या फिर एक खतरनाक झूठ का पर्दा? धार जिले के गोंदी खेड़ा चरण गांव में जो कहानी सामने आई उसने इंसानियत, रिश्ते और भरोसे तीनों को हिला कर रख दिया है। जिस प्रियंका को गांव वाले एक पीड़िता समझ रहे थे, वही इस पूरे खेल की सबसे बड़ी खिलाड़ी निकली। उस रात का मंजर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। आधी रात, घर के अंदर सन्नाटा और अचानक हमला। देव कृष्णा रोहित पर धारदार हथियार से वार किया गया और कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी खत्म हो गई। दूसरी तरफ प्रियंका बंधी हुई, रोती हुई, कांपती हुई, बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, कुछ बदमाश आए थे, उन्होंने मेरे पति को मार दिया, मुझे बांध दिया। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू थे और कहानी इतनी सटीक थी कि हर कोई यकीन कर बैठा। गांव में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। लोग उसे दिलासा दे रहे थे, कोई पानी दे रहा था, कोई कह रहा था हिम्मत रखो। लेकिन हर कहानी में एक सच्चाई छुपी होती है और इस कहानी की सच्चाई बहुत खतरनाक थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शुरुआत में मामला लूट और हत्या का ही लगा, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ी, शक की सुई धीरे धीरे प्रियंका की ओर घूमने लगी। घर में जबरन घुसने के कोई साफ निशान नहीं थे। सामान बिखरा हुआ जरूर था, लेकिन वो नेचुरल नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर सीन सेट किया हो। તમે રિકોર્ડિંગ કરેલા ના अच्छा હું કર્યો કે ભાભી કેવી બોલ રહી अच्छा फोटाનું ભણ્યું તમે फोटाનું ભણ્યું फोटो ખેંચા ને હું फोटो ખેંચા ને તમે फोटो ખેંચા ને તમે લડકી ના તમારા ભાઈનું કરો મેં તો ખૂન સાર કર્યું ને તમારા ભાઈનું કરો। अब पुलिस ने टेक्निकल जांच शुरू कर दी है। कॉल डिटेल्स निकाली गई, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की गई और फिर जो सामने आया उसने पूरे केस को पलट दिया। प्रियंका के फोन रिकॉर्ड में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, कमलेश। बातचीत सिर्फ सामान्य नहीं थी, बल्कि घंटों की कॉल्स, लगातार संपर्क, और वो भी घटना से ठीक पहले। अब पुलिस ने सख्ती दिखाई और जैसे ही प्रियंका से कड़ाई से पूछताछ हुई, उसका पूरा ड्रामा टूट गया। आंसू सूख गए, आवाज बदल गई और सच सामने आ गया। प्रियंका ने कबूल किया, उसने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। कारण प्यार, लेकिन गलत इंसान से। प्रियंका का अपने ही गांव के कमलेश के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा था। ये कोई अचानक बना रिश्ता नहीं था, बल्कि सालों से चल रहा एक छुपा हुआ कनेक्शन था। लेकिन इस कहानी का एक और दर्दनाक पहलू था, बाल विवाह। प्रियंका और देव कृष्णा की शादी उस समय हुई थी जब दोनों नाबालिग थे। बचपन में बंधा ये रिश्ता कभी दिल से जुड़ा ही नहीं पाया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, प्रियंका इस रिश्ते से दूर होती गई। जब उसे पति के साथ रहने के लिए कहा गया, उसने साफ इनकार किया। घर में झगड़े बढ़ने लगे, ताने, अपमान, दूरी, और फिर उस दूरी को भरने के लिए उसने चुना एक ऐसा रास्ता जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। प्रियंका और कमलेश ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया, देव कृष्णा को रास्ते से हटाने का। प्लान इतना शातिर था कि उसे लूट की वारदात जैसा दिखाया जाए। इसके लिए कमलेश ने अपने साथी सुरेंद्र को करीब 1 लाख रुपए की सुपारी दी और फिर आई वो रात। सब कुछ पहले से तय था। सुरेंद्र घर में दाखिल हुआ, सोते हुए देव कृष्णा पर हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद स्क्रिप्ट का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। प्रियंका को बांध दिया गया ताकि वो भी पीड़िता लगे। कुछ देर बाद उसे चिल्लाने के लिए कहा गया ताकि लोग इकट्ठा हो और कहानी असली लगे। प्रियंका ने वही किया, जोर जोर से रोना,
चीखना, वही कहानी दोहराना। लेकिन वो भूल गई कि सच्चाई के कदम भले ही धीमे हो, लेकिन वो रुकते नहीं। पुलिस ने सिर्फ 36 घंटे के अंदर इस पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया। एसपी मयंक अवस्थी की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए प्रियंका और कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिस लूट की कहानी बनाई गई थी उसका सामान भी प्रियंका के अपने घर से बरामद हो गया। यानी पूरा सीन एक स्क्रिप्ट और प्रियंका उसकी डायरेक्टर। अब तीसरा आरोपी सुरेंद्र फरार है, जिसकी तलाश जारी है। लेकिन इस खुलासे के बाद गांव में जो माहौल है वो गुस्से और हैरानी से भरा हुआ है। देवकृष्णा की मां, जिसकी दुनिया उजड़ गई, वो सिर्फ एक बात कह रही है, मेरी बहू को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बहन का कहना है वो हमेशा भाई को नीचा दिखाती रहती थी, कहती थी तुम मेरे लायक नहीं हो। सोचिए, जिस रिश्ते को 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है, उसी रिश्ते में इतनी नफरत, इतनी साजिश कि एक इंसान अपनी ही मांग का सिंदूर मिटा दे। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है, रिश्तों का कत्ल है और उस इंसानियत का कत्ल है जिस पर समाज टिका हुआ है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि प्रियंका ने अपने पति को क्यों मारा, सवाल ये है कि क्या हम ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं, जहां प्यार का मतलब जिम्मेदारी नहीं बल्कि मनमर्जी बन चुका है, जहां कोई अपने रास्ते को रुकावट हटाने के लिए हत्या तक कर सकता है। ये कहानी एक चेतावनी है, एक सच्चाई है और एक सवाल भी है। क्या भरोसा भी सुरक्षित नहीं रहा? अगर आप भी इस बात से सहमत हैं, अगर आपके पास भी है कोई जवाब, तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।